हेलो एवरीवन। बेटा आज पढ़ेंगे ऑडिट ट्रेल। ट्रेल पढ़ेंगे ना आज तो। ऑडिट ट्रेल आ जाओ पढ़ते हैं। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? ऑडिट ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है कदमों के निशान को ट्रेल बोलते। जो निशान पीछे छूट जाते ना, ठीक है, जहां से अपन किसी को फॉलो करते करते उस तक पहुंच जाए, ठीक है, वो ट्रेल, ट्रेस करना, किसी चीज को ट्रेस करना, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन ऑडिट ट्रेल। ये एक नई चीज आई है ऑडिट के अंदर और बहुत काम की है। क्या है ट्रेल पहले समझा देता हूं थोड़ा मैं। चैप्टर नंबर 2 आगे अपना शानदार डायग्राम हमेशा के लिए। आप पहले ऑडिट ट्रेल समझ ले होता क्या है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल चाहिए, वो मांगता है स्टोर से। अब ध्यान सुनते जाना। इसको माल चाहिए, वो इससे मांगता है, ठीक है। इससे मांगने के लिए क्या बनाता है वो? एमआर, मटेरियल रिक्विजिशन, ये देकर इससे माल मांगता है। इसके पास होता है तो भेज देता है, नहीं होता तो ये स्टोर वाला बोलता है परचेस वाले से, भाई माल खत्म हो चुका है, प्रोडक्शन वाले मांग भी रहे, तू माल मंगवा ले, ठीक है। ये वो पीआर देकर मंगवा बोलता है, ठीक है। अब तुम समझो हर चीज का एक डॉक्यूमेंट होता है। ये एमआर दे रहा है, ये इसको पीआर दे रहा है, ताकि कोई भी चीज, हर चीज ऑथोराइज वे में हो, ठीक है। अनऑथोराइज कोई भी काम ना हो। कल से ऐसा ना हो कि ये माल मंगवा ले, मालिक आके पूछे भाई ये माल मंगवा रखा है, क्यों मंगवाया? तो ये बोल देगा किसने कहा था। ये ऐसे नहीं बोल सकता मैंने नहीं कहा था। तो अगर मेरा नाम मतलब भाई मैंने नहीं कहा, मैंने कब कहा तेरे को? हाँ, तू मेरा नाम क्यों ले रहा है? फोकड़ी, तू खुद मंगवा रहा है माल, मेरा नाम ले रहा है। तो ये बोलेगा भाई तेरा नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पीआर आया मेरे पास, तूने पीआर भेजा है, हाँ ये देख ले, तेरे डिपार्टमेंट से आया पीआर, तो पता पड़ जाएगा ना कुछ अनऑथराइज होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट इसलिए भेजने पड़ते हैं। तो तुम्हें पता ही है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है कंट्रोल का, वो फॉर्मल तरीके से होता है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस के अंदर तो वो इनफॉर्मल तरीके से होता है, इनफॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। तो सिस्टम इनफॉर्मल होता है, यहाँ तो पूरा फॉर्मल होता है, प्रॉपर तरीके से करना होता है। ऐसे नहीं इसने कहा ओ हेलो स्टोर वाले माल भेज दे, इसने कहा माल तो नहीं है, परचेस वाले से बोल देते माल मंगवा ले यार। ये सब एक दूसरे को ऐसे बोल रहे, ऐसे बोलते नहीं भाई, लिख करके देते हैं सर, ठीक है। अब ये परचेस वाला इसको कोटेशन वगैरह भेजेगा सप्लायर को और उसके हिसाब से माल मंगवाएगा। सब समझो कि कोटेशन वोटेशन को साइड में रखो, अपन सिर्फ सिंपल ऑडिट ट्रेल पढ़ने आए यहाँ पर। तो मैं पूरा प्रोसेस सिंपल वे में समझाऊंगा, अभी सिंपल करके बिल्कुल। ये अपन डिटेल में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इससे बोलेगा एमआर देकर माल दे, ये बोलेगा माल खत्म हो गया, इसको पीआर देगा, ठीक है। ये इसको पीओ देगा, परचेस ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के लिए ये परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा ताकि ये पेमेंट कर सके, ठीक है। पेमेंट होते ही सप्लायर इसको तो इनवॉइस देगा और माल भी भेजेगा, इनवॉइस भी भेजेगा, माल इनवॉइस इसके पास जाएगा, जो भी माल आएगा उसके पास जाएगा। अब इसके पास माल आया और वो सही आया, ठीक है, जो बताया गया वैसा ही आया, उसके लिए स्टोर वाला जीआरएन भेजेगा। ये रहा जीआरएन, ये जीआरएन की लाइन है 11 और ये 12 और ये 13, ये 3 लाइन, ये 11, ये 12, ये 13, ठीक है। अभी अपन को 11 से मतलब है बस। ये तो भाई साहब यहाँ जा रही है 12 वाली लाइन अलग से, मटेरियल रिटर्न नोट। अगर माल रिटर्न करना होता है रिटर्न, तो रिटर्न करने के लिए 2 जनों को भेजते हैं, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को और एक सप्लायर, ठीक है। इसलिए 12 2 बार आ रहा है, अपन अभी 11 से मतलब रख रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है, सप्लायर ये देता है पीओ परचेस ऑर्डर, ये भेजता है परफॉर्मा इनवॉइस, ये करता है पेमेंट, ये भेजता है कच्चा बिल, ये करता है पेमेंट, फिर ये भेजता है पक्का बिल अपना इनवॉइस, ठीक है। परफॉर्मा इनवॉइस तो वो कि भाई ये तुमने मंगवाया, इतना तुम्हारा पेमेंट बनता है, ठीक है। फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, एडवांस पेमेंट करना होगा तो एडवांस करेगा, आधा करना होगा तो आधा करेगा, उसके हिसाब से वो पेमेंट कर देगा। पेमेंट करने के बाद इनवॉइस मिल जाएगा, ठीक है। इसको मिलेगा सप्लायर से, इसको मिलेगा इनवॉइस, इसको मिलेगा माल, और माल इसको मिलता है, इनवॉइस को मिलता है, सब कुछ सही है। उसके लिए ये इसको जीआरएन देता है ताकि इनवॉइस और जीआरएन को क्या कर सके, वो रिकंसाइल कर सके कि भाई इनवॉइस में सप्लायर ने कहा है इतना इतना, ये एक तरह का माल इतना इतना क्वांटिटी में हमने भेजा है, ठीक है, ये माल इतनी इतनी क्वांटिटी में भेजा है। तो क्या होता है, पर्टिकुलर में सब लिखे होते हैं, ठीक है, कि ये आइटम आइटम के नाम लिखे होते हैं पर्टिकुलर।
फिर एक क्वांटिटी वाला कॉलम होता है कि ये वाला माल इतनी क्वांटिटी में, ये वाला माल की क्वांटिटी इतनी है, इसकी इतनी क्वांटिटी, इसकी इतनी क्वांटिटी। फिर एक कॉलम आता है रेट का, बिल देखा होगा ना तुमने, बिल, ठीक है। फिर एक कॉलम आता है रेट का, फिर एक कॉलम आता है अमाउंट का, फिर सबका टोटल होता है नीचे, फिर उसमें जीएसटी लगता है, उसके बाद अमाउंट आता है टोटल जो तुम्हें पे करना होता है, ठीक है। ये अपना पूरा बिल का फॉर्मेट होता है। अब ऑडिटर क्या करेगा इसमें? ऑडिटर देखेगा, ऑडिटर कुछ आइटम के लिए ऑडिट ट्रेल वाला सिस्टम फॉलो करता है। मतलब वो होता है ना, इन्वेस्टिगेटर कड़ी से कड़ी जोड़ जोड़ के पूरा केस सॉल्व करता है। भाई ये ऐसा हुआ था, फिर ये ऐसे गया था, यहाँ से ये सबूत मिला, और पीछे जाएगा, और पीछे वो मेन किसने क्राइम किया था वहाँ तक पहुँच जाए, क्राइम सीन तक, ठीक है। ऐसे अपना वो करता है, ऑडिटर करता है। अब ऑडिटर क्या करेगा? इनवॉइस लेगा, जीआरएन लेगा, दोनों को मैच करेगा, देखेगा, रिकंसाइल करेगा और देखेगा एंट्री उसके हिसाब से ही हो रही ना। अगर हो रही है इसका मतलब कंट्रोल प्रॉपर ऑपरेट हो रहा है, कॉस्ट डिपार्टमेंट वाले अपने काम बराबर कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट डिपार्टमेंट वाले करते हैं एंट्री, कॉस्ट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ना एंट्री तो ये करेगा। अभी एंट्री कैसे करेगा? जीआरएन और इनवॉइस के बेसिस पे करेगा, मगर जीआरएन से मैच होना चाहिए वो, इससे पता पड़ता है गलत पेमेंट तो नहीं कर दिया, ठीक है। अब जीआरएन देख लिया, इनवॉइस देख लिया, उल्टा चलते जाएंगे अगर तो परचेस ऑर्डर आया कि भाई इसने जो माल भेजा उसके लिए परचेस ऑर्डर किया था क्या? हाँ किया था। इसने जो परचेस किया उसके लिए पीआर आया था क्या? हाँ आया था। इसने जो पीआर भेजा तो क्या इससे माल मांगा था क्या एमआर भेज के? हाँ आया था। ऐसे करते करते पूरा कुछ ट्रांसैक्शन को लेगा और उसको कंप्लीट चेक कर लेगा, स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट, ठीक है। सोर्स से कि एंट्री तक कंप्लीट चेक कर लेगा, कंप्लीट, ठीक है। ट्रेस करता हो जाएगा, ट्रेस करता हो। जैसे तुम लोग शॉपिंग वगैरह करते हो ना ऑनलाइन, तो शॉपिंग में तुम्हारा सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेस होता है, ऑर्डर कंफर्म होता है, कंफर्म पहला होता है कंफर्म, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद वो पर्सन तुम्हारा माल लेकर चला जाता है उससे, सेलर से, ठीक है। फिर आता है शिपिंग, फिर शिफ्ट होता है, उसके बाद शिप होने के बाद हब पे पहुंचता है, नियरेस्ट हब, ठीक है। तो जहाँ पर अपन रहते हैं उसके वहाँ पर, जहाँ सेंडर उसका हब है वहाँ पर पहुँचता है माल। वहाँ पहुँचने के बाद डिलीवरी के लिए निकलता है माल, आउट फॉर डिलीवरी, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप होती है आखिरी, डिलीवर्ड, तुम्हारे तक पहुँचता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको तुम ट्रैक कर सकते हो पूरा, ठीक है, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसे आया, अभी माल यहाँ पर है, अभी माल यहाँ पर, ऐसा पूरा ट्रेस कर, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं एक्टिविटी लॉग, कि जो एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं ना, उस एक्टिविटी का वो लोग क्या बना रहे हैं? पूरा रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये अभी यहाँ पहुंचा, इस तारीख को यहाँ पहुंचा, और एक्सपर्ट बताते हैं कि भाई इतने टाइम तक शिप हो जाएगा, इतने टाइम तक तुम्हारे हब पे पहुंच जाएगा, इतने टाइम में बंदा लेकर आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है सिस्टम पूरा, ठीक है। तो ये पूरा लॉग बन जाता है। लॉग समझते हो ना? कॉल लॉग होता है अपने मोबाइल के अंदर, तुम जिसको भी कॉल करते हो, जो भी तुम्हें कॉल करता है वो पूरा रिकॉर्ड बताता है। कॉल लॉग यानी कॉल रिकॉर्ड, कॉल लॉग का मतलब कॉल रिकॉर्ड। तो ऑडिट ट्रेल बोल दो या ऑडिट लॉग बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे ही अपन पूरा ऑडिट लॉग बनाते लोग कि भाई पहले हमने ये चेक किया, फिर ये चेक किया, ऐसे करते 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 हमने ऐसा पूरा सोर्स से लेकर के एंट्री तक का चेक किया, ठीक है। और सोर्स से एंट्री तक के अंदर बीच में हमें कोई भी गड़बड़ नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि बीच में अगर कुछ भी गड़बड़ मिल जाए तो ये अपन क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी अपन ने ट्रांजेक्शन उठा लिया, ठीक है, सैंपल बेसिस पे, और अपन उसको पूरा चेक कर देते। बेटा ये हर ट्रांजैक्शन के लिए करना पॉसिबल है क्या? इतना टाइम तुम्हारे पास है क्या? इतना खर्चा तुम करना चाहोगे क्या? नहीं। तो ये सबके लिए नहीं करते अपन बैठ कर, ठीक है। तो सिलेक्शन बेसिस पे कुछ चीज़ों को चेक करते हैं। इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे से चेक हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। क्यों हो जाता है इंटरनल कंट्रोल चेक? क्योंकि तुम समझो बात को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है इन्फॉर्मेशन से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अदर सोर्स डेटा से बनता है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, ठीक है। उस पर लगाए जाते नहीं, वो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है अकाउंटिंग सिस्टम से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर सोर्स डेटा से, वो जनरेट होता है अकाउंटिंग सिस्टम से। सिस्टम में लगाए जाते हैं कंट्रोल। तो जब तुम शुरू से अंत तक चेक करते हो तो उसमें कंट्रोल भी आ जाता है, बीच में आ गया ना कंट्रोल। तो यही पता पड़ जाता है कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा। जब तुम ये सब पूरा चेक करोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कोटेशन मंगवा के काम करता है नहीं करता, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इसे कोटेशन मंगवाना होता है पहले, और जिसका कोटेशन सबसे सही होता है उसको ऑर्डर करना होता है। तो क्या अपना काम ऐसे करता है नहीं करता? क्या बराबर परचेस ऑर्डर बनाता है नहीं बनाता? ऑर्डर प्री नंबर होता है नहीं होता? स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता ही नहीं होता, ठीक है।
चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़े थे अपन, चेकलिस्ट वगैरह के अंदर और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के अंदर। तो ये सारे कंट्रोल बराबर फॉलो होते ही पता पड़ जाता है। ऑडिट ट्रेल से कंट्रोल के बारे में पता पड़ जाता है, बीच में कोई फ्रॉड करे उसके बारे में पता पड़ जाता है। तो बड़ा सिंपल है, ये अपन को कंट्रोल के बारे में बताता है, बीच में कोई फ्रॉड वगैरह हो तो नहीं था वो बताता है, एक्टिविटी बराबर चली है वो बताता है, एंट्रीज वगैरह जो भी अपन ने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है अपनी, ठीक है, वो एंट्रीज बराबर है क्या, एक्यूरेट है क्या, इन्फॉर्मेशन कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन को बताता है। लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है और कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है, बस ये इसके अंदर कमी है। चलो क्या बॉम्ब, हाँ बॉम्ब बाद में बताऊँ। ये बॉम्ब पूछ रहा है, बॉम्ब क्या है? वैसे बॉम्ब बताने का कोई वैसे होता तो नहीं है कि इसको बताया जाए अभी, मतलब अभी रेलेवेंट नहीं है, फिर भी ये लड़के ने पूछा था, उसे बता देता हूँ। आज अगर मान लो वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर वगैरह आया, कुछ ऑर्डर आया, जैसे वो कैटरिंग का काम करने वालों को ऑर्डर आया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है जो ऑर्डर के हिसाब से ये बता देता है कि ये माल बनाने के लिए इतना इतना ये लगेगा, इतना इतना ये लगेगा, तो इतना माल लेकर आ जाओ, ठीक है। तो या तो वो शेफ बता देगा, या शेफ सिर्फ अपना काम करता है और ये काम करने वाला कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो तो फिर वो दूसरा डिपार्टमेंट बनाता है। तो ये जो भी बनाते हैं ना कि ये माल लेकर आओ, इतना इतना माल लेकर आओ, ये जो बनाते हैं पूरा स्टेटमेंट कि ये माल लाना है और इतना लाना है, उसे बॉम्ब बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। चलो शेफ वाला उसको देखेगा, जो शेफ है वो देखेगा कि हाँ यार ये इसने बनाया है, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, अब ये चाहिए, तो स्टोर वाला, ये प्रोडक्शन वाला इसको बोलेगा स्टोर को कि हमें ये माल दे, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिपार्टमेंट जो अलग अलग करके रखे ना, जरूरी नहीं है हर चीज़ के ऐसे अलग डिपार्टमेंट हो सकता है प्रोडक्शन स्टोर एक ही हो, समझ रहे हो तुम लोग। तुमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि जब जैसे ऑर्डर आता है ना वैसे ही काम करते हैं, माल रखते ही नहीं है, ठीक है। उस केस में अधिकतर बार ऐसा ही होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट एक ही होता है, क्योंकि माल स्टोर करते ही नहीं ना वो लोग, तो स्टोर बनाए क्यों, ठीक है। चलो अभी इसको छोड़ो, ये अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं है, सब्जेक्ट से मत भटको, आ जाओ दोबारा। फोर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ऑडिट ट्रेल के लिए तो तुम्हें याद रखना है, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या बोलता है डॉक्यूमेंटेड फ्लो? किसका डॉक्यूमेंटेड फ्लो? एक परचेस के लिए तुम देखो कितने डॉक्यूमेंट आ गए, हाँ, एक आया एमआर मटेरियल रिक्विजिशन, एक आया पीआर, एक आया पीओ, एक आया परफॉर्मा इनवॉइस, एक आया इनवॉइस, है ना, एक आया जीआरएन, हाँ जीआरएन, रिटर्न कर रहे हो तो एमआरएन, ठीक, 7 तो ऐसे ही हो गए सिर्फ एक परचेस के लिए, ठीक। ये 7 मैंने तुम्हें कम बताया, इसमें तो कोटेशन तो लिया ही नहीं है, कोटेशन दिया, ठीक है, कोटेशन का रिक्वेस्ट किया, सामने वाले ने कोटेशन दिया, ठीक है, अपन ने ऑथोराइज किया, टेंडर दिया, पास किया अपन ने, ठीक है। तो ऐसे भर भर के डॉक्यूमेंट आते, डॉक्यूमेंटेड फ्लो, मतलब सैलाब आ जाता है डॉक्यूमेंट का एक ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये होता है ऑडिट ट्रेल, एंड ऑडिट ट्रेल इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ अ ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेड फ्लो, ठीक है, जिसमें अपन सारे डॉक्यूमेंट को ट्रेस करते हुए कहां से कहां तक जाते हैं। इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट, कैसे एक सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्री में ट्रांसलेट होता है, ठीक है। शुरुआत हो गई थी जब मटेरियल मांगा गया स्टोर वाले से और उसके पास नहीं निकला, ठीक है, जब स्टोर से मटेरियल मांगा गया और उसके पास नहीं था, वहां से शुरुआत हो गई परचेस, ठीक है। फिर वहां से बना परचेस रिक्विजिशन, एमआर के बाद परचेस रिक्विजिशन नहीं बनता, मटेरियल रिक्विजिशन के बाद तो स्टोर वाला माल भेजता है लेकिन नहीं होता, माल खत्म हो जाता है, तो फिर पीआर बनता है, समझे ना तुम लोग। तो स्टोर वाले के पास माल नहीं था, वहां से शुरुआत होती है, वहां से सोर्स, पीआर से शुरुआत होती है परचेस की, ठीक है। तो हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड, और ऐसे करते 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 वो पहले पीआर आता है, पीआर से फिर वो सब कोटेशन ऑर्डर सब इनवॉइस और लास्ट अंत होता है एंट्री के ऊपर, ठीक है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अकाउंट
एंट्री के अंदर। समझ गए? डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें अपन ये देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्री में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, कैसे एक बीज पूरा पेड़ बन के खड़ा हो जाता है। ठीक, आ जाओ। एंड फ्रॉम देयर इट वॉज इंसर्टेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर एंट्री में बात, जैसे ही एंट्री में आया, ठीक है, अब वो कहां तक पहुंचेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एंड फ्रॉम देयर इट वॉज इंसर्टेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इंसर्ट किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस टू एस्टेब्लिश। अभी आ गया एडवांटेज, यहां से शुरू होते हैं एडवांटेज। सबसे पहला, टू चेक ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑडिट ट्रेल से क्या पता पड़ता है तुम्हें? ट्रांजैक्शन की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक है या नहीं है, हाँ, बराबर सिस्टम फॉलो करके बनाया या नहीं बनाया, अनऑथोराइज परचेस तो नहीं है ना। ठीक, ये सिर्फ परचेस के बारे में बताया, ऐसे कई चीज़ों के होते हैं। तो पहली चीज़, ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी, ये दो चीज़ बताता है। ठीक है, बड़े यहाँ से आगे, इंटीग्रिटी बताता है, ये बताता है ट्रांजैक्शन फेक तो नहीं है ना, क्योंकि फेक होगा तो ट्रेल फॉलो नहीं हो रहा होगा, मतलब पूरा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑडिट ट्रेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी। तो देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ, ये कह रहा है ऑडिट ट्रेल हेल्प करता है मेंटेन करने में रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी। इसका मतलब समझाता हूँ क्या है कि कई सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें तुम लोग काम करते हो ना, तो वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, किसने एंट्री करी, कब करी, ठीक है, किसने एडिट किया, किसने चेंजेस किया, चेंजेस मॉडिफिकेशन किसने डिलीट किया, इन सब का रिकॉर्ड रखता है। ये काम कब हुआ, कब डिलीट किया गया, कब डेटा इंसर्ट किया गया। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हारा गूगल का अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस में या कंप्यूटर में खोलोगे तो तुम्हें एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा डिवाइस यहाँ पर खोला गया है, क्या वो तुम हो गया? ठीक है, उसे ऑथेंटिकेट कर दो। ठीक, तो ऐसा पूरा सिस्टम से लिंक होता है एक एक चीज़ कि ऐसे हो रहा है, ऐसा। अब तुम लोग मान लो नेट बैंकिंग का यूज़ करके ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो तुम लोग आईडी पासवर्ड डाल के एंटर होते हो। ठीक है, तो जैसे तुम एंटर होते हो वो तुम्हारा टाइम रिकॉर्ड हो गया कि भाई तुम इस टाइम पे तुमने लॉगिन किया। ठीक, उसके बाद तुम ट्रांजेक्शन करोगे, तुम्हारे पास OTP आएगा, OTP एंटर करोगे, पासवर्ड डालोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, OTP आएगा, एंटर करोगे, तब जाके पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसे तुम मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में क्या होता है कि एक मोबाइल के अंदर एक्टिविटी लॉग बनता है, जिसमें ये बताता है तुमने कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कितने टाइम चलाया। ठीक है, मोबाइल ये बताता है पूरे दिन भर में तुमने कितने टाइम उसको यूज़ किया। और ऐसे कई सॉफ्ट एप्लीकेशन भी है जो ऐसे बोलते हैं पेरेंटिंग एप्लीकेशन होते हो, जो पेरेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए, मतलब वो मोबाइल में डाल दोगे ना बच्चों के, तो बच्चों का पूरा एक्टिविटी पता पड़ जाएगा उससे, क्यों क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है लाइक इन केस ऑफ बैंक, बैंक के केस में क्या होता है, देयर इज एन ऑडिट ट्रेल कीपिंग ट्रैक ऑफ लॉग ऑन एक्टिविटी, डिटेलिंग रिकॉर्ड ऑफ लॉग ऑन अटेम्प्ट्स एंड डिवाइस यूज। कहाँ पर लॉगिन किया, कितने अटेम्प्ट किए, कौन सा डिवाइस यूज किया लॉगिन करने के लिए। तुम्हारा मोबाइल ये भी बता देता है कि विंडो में लॉगिन कर रहा है या एंड्रॉइड के डिवाइस में लॉगिन कर रहा है सामने वाला। ऐसा पूरा खतरनाक सिस्टम। इवन के तुम्हारा जो व्हाट्सएप होता है, तुम जब स्कैन करते हो QR को, तो ये बता देता है स्कैन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, एक और चीज़, अगर तुम्हारी आईडी, जीमेल की आईडी 2-3 मोबाइल में डली हुई है, ठीक है, तो तुम देखना प्ले स्टोर पे जब एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाते हो तो 2 या 3 मोबाइल जो होते हैं ना, उसका नाम भी बता देता है कि भाई रेडमी भी है, रियलमी भी है, MI जो भी तुम्हारे पास मोबाइल है, एप्पल, आईफोन तो खैर आएगा नहीं, रेडमी भी है, रियलमी भी है, और ओप्पो है, वीवो है, जो भी है, सैमसंग वगैरह, उसके नाम आ जाएंगे लिखे हुए, मॉडल नंबर आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, और तो और अगर उसमें नेट चल रहा है मोबाइल में, तो तुम तुम्हारे मोबाइल से उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो, वह इंस्टॉल का भी ऑप्शन आता है, अपने मोबाइल से दूसरे में इंस्टॉल करना। अब हमारी आईडी क्या है, इसमें डली हुई है स्मार्ट बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है ना, वही मोबाइल में बता देता है प्ले स्टोर के अंदर कि भाई ये वाला सॉफ्टवेयर इस वाले मोबाइल में डाउन। अब BCC की आईडी क्या बहुत कई सारे मोबाइल में डली हुई, तो जैसे मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ तो एक लिस्ट बनी हुई आ जाती है पूरी। ठीक है, आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हो, इतने सारे में इसमें तो इंस्टॉल है, इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो डिवाइस के सारे नाम आ जाते हैं वहाँ। ठीक है,
इस तरीके से हमारे हर काम का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो बैंक के केस में एग्जांपल दे रहा है, बैंक के केस में ऑडिट ट्रेल किसे बोलेंगे, क्या होता है ऑडिट ट्रेल? तो बैंक के केस में कीपिंग ट्रैक ऑफ लॉग ऑन एक्टिविटी, ठीक है, लॉग ऑन एक्टिविटी डिटेलिंग रिकॉर्ड। तुम लॉग इन किया, तुमने सारी एक्टिविटी करी, लॉग इन होने के बाद वो सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है, डिटेल रिकॉर्ड। क्या एंट्री तुमने, क्या चीज तुमने एंटर किया, क्या चीज तुमने डिलीट मारी, ठीक है, क्या चीज में तुमने चेंज किया, वो पूरा डिटेल रिकॉर्ड होता है उसके अंदर। लॉग ऑन के अटेम्प्ट्स, इसका भी रिकॉर्ड होता है, और किस डिवाइस पे वो यूज हुआ इसका भी रिकॉर्ड होता है, ताकि पता पड़ जाए। और बैंक में क्या होता है, एक पर्सन को एक डिवाइस दे रखा होता है, ये कंप्यूटर ये पर्सन यूज करेगा, तो पता पड़ जाता है किसके कंप्यूटर से ये चीजें हुई है। तो इसके तो कई सारे एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल। आज कोई बंदा किसी को इंटरनेट के थ्रू कोई भी उल्टा सीधा कोई मैसेज वगैरह भेजे या किसी को धमकी दे, ठीक है, तो ये पुलिस वगैरह क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को ट्रेस करके वहां तक पहुंच जाते हैं। उससे पता पड़ जाता है कौन से सिस्टम से मैसेज किया गया, कौन से आईडी से और कौन से सिस्टम से और कब, पूरा टाइम में सब आ जाता है। तुम्हारे हर चीज का रिकॉर्ड हो रहा होता है। इवन के तुम जो फोन पे बात करते हो ना, उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इसलिए तुम देखना, तुम्हारे तुम जिससे भी जो भी बातें करते हो सबकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक। इसीलिए तुम देखना, वो अपन कोई शो वगैरह देखते हैं जहाँ पर पुलिस वगैरह का ऐसा क्राइम सीन वगैरह होता है, तो बोलते हैं इसका सारा रिकॉर्ड मंगवाओ, इसके बाद क्या बातें हुई है सब बताओ हमें, ठीक है। तो पूरा रिकॉर्ड आ जाता है पुलिस के पास, क्या क्या बातें हुई, कितनी देर बातें हुई, क्या हुआ, ठीक है। वो एक फैमिली मैन नाम का एक शो वो आया था सीरीज, ठीक है, शायद तुमने सुना हो, ठीक है। उसमें वो पूरी लिस्ट निकलवा लेता है भाई किस किस से क्या क्या बातें हुई इसके बारे में। ऐसे जो भी पुलिस वगैरह के शो वगैरह है, CID अपना सबसे ज़्यादा फेमस, पता नहीं मैंने तो देखा नहीं उसको, उसमें तो बताता होगा, तो ऐसा होता तो होगा इसे। अब क्या बोलता है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड बाय विच अकाउंटिंग, ट्रेड डिटेल और अदर फाइनेंशियल डेटा कैन बी ट्रेस टू देयर सोर्स। अब मेरी बात सुनना बेटा, पहले सुन लो। तुम लोग ऑडिट ट्रेल को इससे भी उड़ा सकते हो। ऊपर क्या बोला ऑडिट ट्रेल के बारे में, डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेड फ्लो। दूसरा क्या बोला, ऑडिट ट्रेल इज अ, इट क्या है, ऑडिट ट्रेल इज अ स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड by which accounting, trade details और other financial data can be traced to their source, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन किसी भी अकाउंटिंग डेटा को कहां तक ट्रेस कर सकते हैं, उसके सोर्स तक। ये एंट्री हुई, ये परचेज की एंट्री हुई, तो क्या उसका बिल आया, बिल आया तो क्या ऑर्डर किया, ऑर्डर किया तो क्या परचेज रिक्विजिशन आया, ठीक है। ऐसा पीछे तक तुम आ सकते हो, टू देयर सोर्स, फ्रॉम देयर सोर्स लिख रहा, टू देयर सोर्स। तो अकाउंटिंग एंट्री को तुम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्रेस कर सकते हो उसके सोर्स तक, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड, ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड होता है। ऑडिट ट्रेल को ऑडिट लॉग भी बोलते हैं, एज अ रिकॉर्ड कीपर। तो ऑडिट ट्रेल क्या हो गया एक तरीके से, रिकॉर्ड कीपर, दोनों ही डेफिनेशन है ये हो रही है, एक ही तो है। ऑडिट ट्रेल और ऑडिट लॉग एक जैसा, रिकॉर्ड कीपर यहां भी बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है, या स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड बोल रहा है या रिकॉर्ड कीपर बोल रहा है, ठीक है। जो ही बोलना है बोलो यार, तुम्हारी मर्जी। अभी तक अपन ने दो एडवांटेज पढ़े इसके। पहला, ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, और मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ठीक है। चेकिंग, इंटीग्रिटी और मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ये दो चीज पढ़े। यहां पे भी रिकॉर्ड की बात की गई, मेंटेनिंग रिकॉर्ड की, बेटा यहां पर भी रिकॉर्ड की बात की गई, यहां पर भी रिकॉर्ड की बात की गई, ठीक है। तो अभी तक तो दो ही चीज पढ़ी है। रिकॉर्ड को ही बार बार बोल रहा है घुमा घुमा के, ऊपर बोला मेंटेनिंग रिकॉर्ड, नीचे बोला स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड, उसके बाद बोलता है ऑडिट ट्रेल का दूसरा नाम है ऑडिट लॉग, जो रिकॉर्ड कीपर है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कीपर, घुमाया जा रहा है, मजे आ रहे हैं भाई जीवन में। आगे बढ़ते चलो। देयर पर्पस इज टू रिड्यूस, पॉइंट नंबर 3, तीसरा, ये तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। देयर पर्पस इज टू रिड्यूस, बेटा ये पहला, ये दूसरा, मेंटेनिंग रिकॉर्ड दूसरा, ठीक है। और क्या है, ये क्या लिखा है, ये बोलो यूज टू वेरीफाई एंड ट्रैक मेनी टाइप ऑफ, ठीक है यार, वेरीफाई ट्रैक और मेनी टाइप ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ तो लिया ऊपर, ट्रांसलेशन की ऑथेंटिसिटी चेक करना है, ये आता है। उसके बाद ये तीसरा,
अब जब तुम लोग चलते चलते पीछे आओगे तो पता पड़ जाएगा कि बीच में कुछ गड़बड़ मिली, इसका मतलब कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। तो फ्रॉड के चांसेस है डिटेक्ट करने के। दैट पर्पस इज टू रिड्यूस, फ्रॉड को कम करता है, मटेरियल एरर को और अनऑथराइज यूज को। ठीक है, फ्रॉड, मटेरियल एरर, फ्रॉड, एरर, अनऑथराइज यूज, इनको रिड्यूस कर देता है। क्योंकि एम्प्लॉय को डर बना रहता है, मैनेजमेंट को डर बना रहता है कि अगर हमने कंट्रोल को ओवरराइड कर दिया, एम्प्लॉय को डर बना रहता है कि हमने कुछ कर दिया, कोई एक्ट कर दिया, जैसे चोरी वोरी कर दी, ठीक है, तो यहाँ पकड़े जाएंगे। हम पढ़ते थे ना ऊपर मॉरल चेक, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, 1 में था ना, एक्ट ऐसा मॉरल चेक, ठीक है, और एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग, ठीक है, ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड इन, चेक करने वाले ऐसे बोलते हैं। वो 1 और 11 की कॉपी जब चेक करी ना, तो उन्होंने कहा कि ये रटवा रखा है बच्चों को आपने, ये तो पूरा ऐसे कैसे लाइन लिख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम, डिट्टो सेम। मैंने कहा अभी तक तो रटा हुआ है, ठीक है, भगवान करे आगे भी ऐसे ही लिखे ये लोग। सर चेक करने में टाइम ही लगता है, तो 2 मिनट में तो हो जाता है। ऐसा पूरा कीवर्ड देखना पड़ता है, ऐसे कैसे बुक का जो उठाया ना सेम लिख रखा है, और किसी बच्चों ने ज्यादा भी लिख रखा है। तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं मत लिखना, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास पूरा ज्ञान है, तुम्हें 10 पॉइंट बताए, 3 मार्क्स का है, 6 लिख दो भाई। हाँ, तुम पूरे के पूरे 10 लिख देते हो बैठ करके वहां पर, इतना ज्ञान। तो ज्ञान एक सबसे खराब पता है क्या चीज होती है, ज्ञान जब ज्यादा भी होता है ना, ज्यादा, तो ये संभलता नहीं है, भेज जाता है ऐसा, ठीक है। इसीलिए बेटा बराबर वो गेट लगाओ, जैसे अपने यहाँ 19 गेट लगे हुए, ठीक है, और इतना ही पानी बहाओ जितना अपने पास स्पेस है ना। ज्यादा पानी बहेगा ना तो भेज जाएगा अपना आधा गोटा। चलो, देयर पर्पस इज टू रिड्यूस, फ्रॉड को कम करना इसका पर्पस है। तीसरा, हेल्प टू एनहेंस, ये पहले बता दिया। ऑडिट ट्रेल से तुम इंटरनल कंट्रोल भी चेक कर सकते हो, क्योंकि बीच में इंटरनल कंट्रोल भी आता है। ये पूरा काम जैसे जैसे बताया गया वैसे लोग काम कर रहे हैं ना, तो एनहेंस इंटरनल कंट्रोल एंड डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। अरे इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, खत्म बात। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे लिखो यार, जैसे मर्जी पड़े लिखो, ठीक है, जरूरी है ऐसे लाइन लिखना सेम। हेल्प टू एनहेंस, तुम लिखो हेल्प टू मेक इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव, ठीक है। हेल्प इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रीबिल्डिंग इवेंट, इवेंट को जिंदा कर देता है। सर इवेंट को जिंदा करता है मतलब, तुम देखना बेटा मूवीज के अंदर जब भी कुछ चीज चल रही होती है ना, ऐसे बैक टू बैक, है ना, तो वो लोग क्या पूरा इमेज के साथ बताते हैं, ऐसा वीडियो के साथ, इसने ऐसा किया था, ये ऐसा गया था, ये वैसे गया था, ऐसा पूरा बताते हैं डिटेल में, है ना, इवेंट के साथ। इसे बोलते हैं इवेंट को रिबिल्ड करना, जिंदा कर देना। तो ऑडिट ट्रेल में क्या होता है, एंट्री से हम पीछे तक जाते हैं, तो वो पीछे तक जाने को ये बोल रहा है इवेंट को रिबिल्ड करना, जिंदा कर देना। चलो, फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रीबिल्डिंग इवेंट एंड इन थोरो एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एरिया। देखो एक बात याद रखना, ये जो है ना, ये रिस्क को कम करता है, ठीक है, और कंट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ाता है। रिस्क और कंट्रोल ये साथ में चलेंगे, ठीक। ऊपर आया ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी और रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी, 2 चीज, ठीक है। नीचे आया फ्रॉड, एरर यानी कि रिस्क, और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल। 4 हो गए, 4 चीज। 5वीं चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह फिक्स करता है, रिबिल्डिंग इवेंट एंड थोरो एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, थोरो एनालाइज करता है प्रॉब्लम एरिया। थोरो एनालिसिस तो है भाई, ये इससे थोरो कुछ होगा क्या? हाँ, पूरा तुम वहां से स्टार्ट से लेके एंड तक जा रहे हो, अब क्या बचा और? चलो आगे बढ़ते हो। हेल्प एंटिटीज इन देयर रेगुलर सिस्टम, बकवास। 5 चीज काफी है, ठीक है, 5 चीज काफी है। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी, रिकॉर्ड और ऑथेंटिसिटी, ठीक है। फ्रॉड, एरर और उसका कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, फ्रॉड, एरर, रिस्क और कंट्रोल, ठीक है, ये हो गए 4। और थोरो एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिबिल्डिंग इवेंट, थोरो एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, हो गए 5, काफी। ये 5 हो गए इसके एडवांटेज। हावेवर डिसएडवांटेज भी सुन लो, टाइम भी ज्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। ऑडिट ट्रायल इन्वॉल्व कॉस्ट, द कॉस्ट इज नॉट ओनली इन टर्म ऑफ सिस्टम एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम। कॉस्ट का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं चाह रहे कि रुपया ज्यादा लगता है, अरे सीधे सीधे बोलते हैं टाइम भी ज्यादा लगता है, कॉस्ट भी, खर्चा भी ज्यादा लगता है। मजे आते हैं इसको इसे घुमा के बोलने, सिंपल सी भाषा में ये बोल रहा है टाइम भी ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा है। इन एनालिसिस डेटा मेड अवेलेबल बाय ऑडिट ट्रायल, हाउएवर यूज ऑफ ऑटोमेटेड टूल कैन बी मेड टू एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ऑटोमेटेड टूल का तो तुम हर जगह यूज कर सकते हो, ऐसे टूल होते हैं जो खुद ही पूरा ऑडिट ट्रायल कंप्लीट कर देते, ठीक है।
हाँ ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ऑडिट ट्रेल की डेफिनेशन पढ़ी पहले तो। क्या होता है ऑडिट ट्रेल? डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हाउ सोर्स अरे यार ठीक है, हाउ सोर्स डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड इनटू अकाउंटिंग एंट्री, कैसे सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग एंट्री में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इसको इन्वेस्टिगेट करना। फिर ऑडिट ट्रेल के बारे में हम पढ़े। ऑडिट ट्रेल को ऑडिट लॉग भी बोलते हैं, रिकॉर्ड कीपर भी बोलते हैं। अब क्या करता है ऑडिट ट्रेल? इसके एडवांटेज पढ़े। इसके एडवांटेज पढ़े 5। पहला, ट्रांसैक्शन का ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी, उसका रिकॉर्ड, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड, डिटेक्टिंग फ्रॉड, एरर को रिड्यूस करता है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल को एनहांस करता है, ठीक है, फ्रॉड एरर को कम, इंटरनल कंट्रोल को ज्यादा एनहांस, और लास्ट थॉरो एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, जिसमें अपन लोग पढ़ते हैं रीबिल्डिंग इवेंट्स, इवेंट को रिबिल्ड करता है, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है। चल याद रहे तो लिख देना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है, बाकी थोड़ा एनालिसिस करता है, इतना याद रखना। हाँ खराब चीज ये पड़े, टाइम भी ज्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, ठीक है। इसमें भी तुम लोग किसका यूज कर सकते हो? ऑटोमेटेड टूल्स का। इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। When information to be used as audit evidence has been prepared using the work of management expert. Management expert के बारे में पढ़ने पहले क्या होता है? ये रहा, हाँ पता है, मेरे को पता है। बेटा 2 एक्सपर्ट होते हैं, एक मैनेजमेंट का और एक अपना भी होता है क्या एक्सपर्ट? हाँ हमारा भी तो होगा। हमें कुछ काम किससे करवाना है, कोई आईटी रिलेटेड वर्क है, हमें पता नहीं है, हमें उसको आईटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी उस काम के अंदर। याद है ना अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, वो एक चार्ट बना हुआ आया था ना पूरा, जिसका लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट चार्ट। उसके अंदर जब टेस्ट ऑफ अपन वो टेस्ट करते हैं कंट्रोल को, तो उसके अंदर लास्ट पॉइंट आता था कॉम्पिटेंट बंदे होने चाहिए उसके अंदर, है ना। तो स्टाफ के अंदर जो बंदे होने चाहिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए। वो एक चार्ट बना हुआ था पूरा, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे करते हैं अपन, तो उसमें पूरा लिखा हुआ था लाइन से चार्ट वर्क के अंदर। उसमें लास्ट में लिखा हुआ था हमें हमारे काम के लिए चाहिए कॉम्पिटेंट स्टाफ। सारे बंदे कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट, यानी जिसकी हमारे पास नॉलेज है तो अच्छी बात है, ठीक है, जिसकी नॉलेज हमारे पास नहीं है तो उसके लिए तो हमें एक्सपर्ट चाहिए ना। अब एक होता है मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, एक होता है ऑडिटर का एक्सपर्ट। अभी अपन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं जो ऐसे 500 के अंदर आता है। ये 500 पढ़ रहे हो तुम लोग, ऑडिट एविडेंस बताया था पिछली क्लास में, बोला जब रिवीजन कर रहे थे तभी बोला ऑडिट एविडेंस पढ़ रहे हैं, ऐसे 500 है ऑडिट एविडेंस का, ठीक है, ऑडिट एविडेंस का ऐसे 500। ये तुम्हारे पहले पेज पे आता है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। फिर 501 भी आता है ऑडिट एविडेंस का, मगर वो स्पेसिफिक आइटम का होता है, ठीक। चलो वापस आते हैं, ऐसे 500 का ही पार्ट है, ठीक है, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। एक होता है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, वो है ऐसे 620, वो हमारे नहीं, ठीक है। तो उसको उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। कौन होता है मैनेजमेंट का एक्सपर्ट देख लेते अपन, देखे क्या कल देखेंगे यहां से, क्योंकि आज मुझे किसी ने देख लिया। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल हो।